हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। पिछले लेक्चर में मतलब जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि डिजाइन यूजिंग फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एएसटी लिमिटिंग, या जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन लिमिटिंग कंडीशन में कितना होना चाहिए, क्या उससे ज्यादा रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे कम ऑलवेज रेनफोर्समेंट जो रहता है उससे कम रहता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये पिछले लेक्चर में बात की थी। इसी टेबल को हम कंप्लीट करेंगे, हमने बोला था इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखना ध्यान से, पहले मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ पीटी लिमिटिंग बताता हूं कि पीटी लिमिटिंग या एएसटी लिमिटिंग कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, इसको डिटेल में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ स्टील इन लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन में एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टेंशन फोर्स करके भी कर सकते हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी इक्वेट करके कर सकते हैं। तो हम जो करने वाले हैं वो कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को इक्वेट करके करें। तो इक्वेटिंग कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टेंशन फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स कितना होता है 0.36 FCK B इंटू एक्सयू लिमिटिंग। क्लियर है। अब इक्वल्स टू टेंशन फोर्स कितना होता है 0.87 FY इंटू AST लिमिटिंग। ये बैलेंस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो बैलेंस कंडीशन में ये होता है। तो देखना ध्यान से, यहां पर हम इसको D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड करते हैं। तो देखना, सबसे पहले AST लिमिटिंग एक साइड ले लेते हैं। तो देखो ध्यान से 0.36 FCK, सॉरी इसको ऐसा करते हैं, AST लिमिटिंग एक साइड ले आते हैं। तो AST लिमिटिंग एक साइड रख लो, इधर वाला पार्ट एक साइड रख लो। तो ये हो गया AST लिमिटिंग एक साइड रख लिया। ये वाला पार्ट इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.36 FCK B इंटू एक्सियो लिमिटिंग डिवाइड बाई 0.87 FY। अब देखो इस वाले पार्ट में हम इसको D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड करते हैं, मतलब D से मल्टीप्लाई भी कर दिया और D से डिवाइड भी कर दिया। मतलब इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ इक्वेशन में। तो यहां पर देखो ये कुछ ऐसा चेंज हुआ 0.36 FCK। देखो इसको ऐसे चेंज कर देते हैं 0.36 अपॉन 0.87 FCK अपॉन FY। BD एक साइड कर देते हैं, एक्सियल लिमिटिंग बाई D एक साइड कर देते हैं इंटू BD। अब देखो BD को यहां से उठा के हम AST लिमिटिंग के नीचे रख देते हैं। AST लिमिटिंग इसके नीचे, यहां से BD को यहां से मल्टीप्लाई में था, तो यहां पर क्या आ जाएगा डिवीजन में AST लिमिटिंग बाई BD। तो ये आपका, या फिर आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.4138। इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.4138 FCK अपॉन FY इंटू एक्सियो लिमिटिंग बाई D। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास आ गया AST लिमिटिंग का, जो आपके पास AST लिमिटिंग आता है। अब BD को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास AST आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं इसको, AST लिमिटिंग का एग्जैक्ट फॉर्मूला बना देते हैं, कितना बनेगा इंटू BD। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो परसेंटेज में हम इसी इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आएगी, AST लिमिटिंग बाई BD इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये बन के आएगी 0.36 अपॉन 0.87 इंटू FCK अपॉन FY इंटू एक्सियो लिमिटिंग बाई D इंटू 100। दोनों साइड से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं PT लिमिटिंग। इसको हम क्या लिख सकते हैं PT लिमिटिंग, परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन लिमिटिंग कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन लिमिटिंग कंडीशन। तो देखना PT लिमिटिंग का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 0.4138 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 41.38 FCK अपॉन FY इंटू एक्सियो लिमिटिंग बाई D। ये आपके पास परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट आ गया। तो देखो
पीटी लिमिटिंग को एक नए फॉर्मेट में और लिख देते हैं, पीटी लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 41.38 FCK अपॉन FY इंटू के भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी क्या था, के था। अब यहां पर आप अलग अलग ग्रेड के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यूज बना सकते हो पीटी लिमिटिंग की। तो देखना क्या बनेगी आपके पास, FE 250 की अगर बात करूं तो FY की वैल्यू क्या रख देंगे यहां पर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड के की जो वैल्यू रखेंगे दैट इज 0.53। तो यहां से जब पीटी लिमिटिंग में मैं एक वैल्यू रख के बता रहा हूं, पीटी लिमिटिंग इज इक्वल टू 41.38 FCK अपॉन 250, यहां पर क्या रख दोगे 250 इंटू यहां पर क्या रख दोगे 0.53। तो यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास एक FCK अननोन रहता है दैट इज 0.087 FCK। ये आपके पास पीटी लिमिटिंग फर्स्ट कंडीशन के लिए आ जाता है। सिमिलरली अगर आप यहां पर FE 415 के लिए कैलकुलेट करो और FE 500 के लिए कैलकुलेट करो, तो इन दोनों की जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखो यहां पर क्या करना है आपको, चेंज के की वैल्यू को चेंज कर देना। के की वैल्यू यहां पर FE 415 के केस में कितनी हो जाएगी 0.48, और यहां पर कितना हो जाएगा 415। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो पीटी लिमिटिंग इस केस में जो आपका पीटी लिमिटिंग आएगा वो कितना आ जाएगा 0.048 FCK, और इस केस में पीटी लिमिटिंग आ जाएगा आपका 0.038 FCK। क्लियर है यहां तक? आपके पास पीटी लिमिटिंग आ गया। अब आप पीटी लिमिटिंग का डेटा इसमें फिल कर सकते हो। तो आपका पीटी लिमिटिंग का जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 0.087 FCK, और ये आ जाएगा 0.048 FCK, और ये आ जाएगा 0.038 FCK हमने कैलकुलेट किया है। अब ध्यान देना, ये जो टेबल है मोस्ट इंपोर्टेंट है SSC JEE, ESE, गेट, आईपैड, वेरियस JEE एग्जाम जो भी स्टेट के होते हैं उनके लिए, BPSC या UPPSC AE एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से श्योर एंड श्योर किसी न किसी एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास अब ये टेबल याद रखनी है, के की वैल्यू क्या होती है ग्रेड के अकॉर्डिंग, जे की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, पीटी लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है इन केस ऑफ LSM। इस तरीके से आप पीटी लिमिटिंग, जब मैंने लास्ट लेक्चर में हमने यूज लिया था डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने यूज लिया था कि ये जो पॉइंट, अब देखो इसको मैंने जो वहां पर काम में लिया था वो डेटा यहां पर क्या काम में लिया था 0.4138 को राउंड ऑफ करके जब आप काम में लोगे तो ये डेटा क्या कन्वर्ट हो जाता है 0.414। तो यहां पर भी आप ये कर सकते हो 0.41, यहां पर क्या लिख सकते हो 41.4। तो ये डेटा आप चेंज कर सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 41.4 भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बहुत स्मॉल डिजिट का चेंजेस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ये इस तरीके से आप पीटी लिमिटिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिजाइन ऑफ बीम को देखेंगे। थैंक यू।